इंडियन साइड पे जो है बर्निंग ज़्यादा करते हैं, तो सारा धुआं हमारी तरफ आ रहा होता है। इंडिया वाला हमारे कंट्रोल में नहीं है। ट्रांसपोर्ट भी जो है धुआं वगैरह देने वाली है। आर्टिफिशियल रेन होगी, करवा भी दें, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। फ्लड राउटिंग मॉडल है हमारा FFD का, इससे पता चलता है कि कहाँ से कहाँ पे कितने टाइम में पहुँचेगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर फ़िज़ाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर दूसरे नंबर पे है, क्या वजह है? ये पोल्यूशन की रीज़न है। अगर पोल्यूशन कंट्रोल हो जाए तो स्मोक इंशाल्लाह कंट्रोल हो सकती है। पोल्यूशन साल साल रहती है। गर्मी में होता ये है कि हीटिंग वजह से ये ऊपर चली जाती है, और सर्दियों में ये ठंडक होने वजह से नीचे आ जाती है। प्लस इसमें जो बर्निंग है फसलों की बाकियात की, वो भी इसमें ऐड हो जाती हैं, जिससे पोल्यूशन बढ़ जाती है, जिससे स्मोक जो है वो जनरेट होती है। स्मोक की मेन वजह जो है वो आलूदगी है या क्या उसकी मेन वजह है? देखेंगे ये स्मोक जो है, ये स्मोक धुआं और फॉग जो धुंध है उसका मिक्सचर होता है। उसका मिक्सचर होता है। तो सर्दियों में क्योंकि फॉग होती है, वाटर कंटेंट्स काफ़ी करीब करीब होती हैं, इससे फॉग बन जाती है। तो जब ये धुआं साथ मिल जाता है तो फिर स्मोक जनरेट हो जाती है। इसकी रीज़न ये होती है स्मोक बनने की। लाहौर आलूदा तरीन इलाकों में दूसरे नंबर पर है, तो क्या वजह है कि क्या कोई SOPs नहीं लोग इस्तेमाल करते, हुकूमत इकदामात नहीं करी, क्या वजह है? देखें, इकदामात तो हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिस्टम इस तरह है कि यहाँ ट्रांसपोर्ट भी जो है वो भी यानी कि इस तरह धुआं वगैरह देने वाली है। प्लस इंडियन साइड पे पुरानी गाड़ियाँ, हाँ जी, इंडियन साइड पे जो है बर्निंग ज़्यादा करते हैं। जब विंड उस तरफ से हमारी तरफ आती है तो सारा धुआं हमारी तरफ आ रहा होता है, जो कि इंडिया वाला हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपको पता है जो भी हमारे जी। तो अब स्मोक को कैसे कंट्रोल करेंगे? आर्टिफिशियल रेन होगी? आर्टिफिशियल रेन करवा भी दें तो उससे ये होगा कि 2-3 दिन का तो गैप आएगा स्मोक के अंदर, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। फिर दोबारा? तो आर्टिफिशियल रेन जो है ये किस तरह होती है और इस पर कितना एक्सपेंस आता है? पहले भी हो चुकी है जी, ये 2001 में ये हमने आर्टिफिशियल रेन करवाई थी। और इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले वेदर देने वाला सिस्टम मौजूद हो। उसमें देखा जाता है कि इसमें क्लाउड्स किस किस्म के हैं, जिनकी हम सीडिंग करें तो उनमें प्रोडक्शन जनरेट हो सके, जिससे बारिश बरस सके। तो इसमें फिर देखा जाएगा जब सिस्टम आएगा कि इसमें बादल कौन से हैं, आया वो बादल जो हैं फिजिबल हैं बारिश देने के लिहाज से, उन्हें सीडिंग की जा सके। इसके लिए हम सोडियम क्लोराइड और जो सिल्वर आयोडाइड है ये केमिकल्स यूज़ करते हैं, पानी में मिलाते हैं, इनका महलूल तैयार करते हैं। उसे फिर पानी मज़ीद मिला के एक काफ़ी यानी कि मोलियम तैयार कर लेते हैं। उसे फिर प्लेन के ज़रिए क्लाउड्स के ऊपर स्प्रे करते हैं, जिससे क्लाउड की सीडिंग होती है। इसे क्लाउड की सीडिंग करना कहते हैं। और उसके बाद फिर होता है कि एक टाइम गुजरने के बाद उसमें सलाहियत होती है कि वो फिर बरसना शुरू हो जाता है। ठीक है। आर्टिफिशियल रेन जो है वो स्पेसिफिक सिटीज़ में हो रही है या ओवरऑल होगी? उसका क्या मतलब, कोई ऐसा सिस्टम होगा कि एक ही जगह एक ही सिटी में हो या ओवरऑल? देखें, जहाँ वो सिस्टम जो आप सीडिंग कर रहे हैं वहाँ बारिश होगी, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है अगर विंड तेज़ चल पड़े तो सिस्टम को उड़ा कहीं और ले जाएगी, फिर वो बारिश कहीं और होगी, जहाँ आप चाहते हैं वहाँ फिर नहीं होगी। ये बारिश कितनी देर की होगी? ये डिपेंड करता है कि जो सिस्टम आपने सीड किया है उसमें कितना पोटेंशियल पैदा हो चुका है। अगर पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसका जो ड्यूरेशन है बारिश देने का ज़्यादा होगा, उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी बारिश की। अगर पोटेंशियल इतना नहीं है तो उसका ड्यूरेशन कम होगा, उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी। और उनके बादलों में काफ़ी काइंड्स हैं कि जिनमें बहुत से बादल नहीं जो हैं वो बारिश नहीं देते हैं। बाज़ काइंड्स हैं जो बारिश देने वाली होती हैं, उनके अंदर भी बाज़ ऐसे होते हैं बादल कि जो काफ़ी बारिश दे सकते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं बस हल्की फुल्की रिजल्ट टाइप देते हैं, ये हल्की फुल्की बारिश। 2001 में जो बारिश हुई थी आर्टिफिशियल रेन, वो कामयाब रही थी? बिल्कुल कामयाब रही थी। और लेकिन उसमें जो है ना ख़र्चा काफ़ी आता है, जैसे कि इसमें प्लेन्स वगैरह यूज़ होते हैं, और उस पर भी सुनने में आया कि चाइना से करवा रहे हैं। देखिए, फ़िलहाल जो है वो टावर के लिहाज से कोई है माहौलियात वालों को, वो तो बेहतर वो बताएंगे इस बारे में, कि हमारा ये माहौलियात का शोबा नहीं है। मौसमियात के लिहाज से मैं आपको बता सकता हूँ। क्या SOPs यूज़ करनी चाहिए सिटीज़न को, और उसके अलावा गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, जब स्मोक की इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो लोगों को चाहिए कि खामखा बाहर ना निकलें, ज़रूरत हो तो निकलें, बाहर ना निकलें। और स्मोक अपना ये मास्क ला के रखें। जब अपने इनके घर आएँ या अपने किसी ऑफिस में जाएँ तो उसके बाद अपनी आँखों को धोएं।
ताकि उसके असरात जो हैं ख़त्म हो जाएँ। सर FFD के अकॉर्डिंग आप हमें समझा सकते हैं क्या इधर 24 घंटों में या 48 घंटों में क्या क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हो सकती हैं? देखेंगे अगले 24 घंटे में बारिश का इम्कान कोई नहीं है, बल्कि 48 में भी नहीं है। ये FFD का डैशबोर्ड है, इसके ऊपर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं ये डेली अपडेट करते हैं और चल रही होती हैं। देखें ये फ़्लोज़ हैं आपके मुख्तलिफ रिवर्स के, मुख्तलिफ साइड्स के, ये डेली अपडेट होते हैं। ये इस्लामाबाद रडार चल रहा है और इसके अलावा ये आपके कैचमेंट का मैप है, अपर कैचमेंट्स हैं, लोअर कैचमेंट हैं। ये फ्लड राउटिंग मॉडल है हमारा FFD का, इससे पता चलता है कि कहाँ से कहाँ पे कितने टाइम में पहुँचेगी। ऐसे ये टेम्परेचर चल रहे हैं मुख्तलिफ सिटीज़ के, करंट टेम्परेचर है ना कि इस टाइम क्या टेम्परेचर है किस शहर में। लाहौर इस टाइम कहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहा, छुपा हुआ है कहीं? नहीं, लाहौर का टेम्परेचर भी आपको नज़र आएगा जब यहाँ पे ये चल रही है पट्टी जो है। हाँ जी, इसके अलावा ये रावी के देखें ना, ये जस्सर वगैरह रिवर रावी के जो हैं वो फ्लो दिखाए जा रहे हैं। ये नारोवाल का है, मुख्तलिफ जगहों पे गंडा सिंह वाला है। तो ये मतलब मैप है पाकिस्तान का, इसमें फिर मुख्तलिफ ये रेनफॉल के हवाले से आगे जो है बारिश है 28-29 को ना ऊपर के इलाकों में, जिसमें आपका चित्राल है, अपर KP के इलाके में आता है, गिलगित है, कश्मीर है, इस्लामाबाद में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। लाहौर में भी चांसेस नहीं? लाहौर में फ़िलहाल कोई नहीं है। जी नाज़रीन, हमारे साथ FFD के सीनियर डायरेक्टर इकरामुद्दीन साहब मौजूद थे, जिन्होंने हमें बताया कि आइंदा 48 घंटों में लाहौर में बारिश के इम्कानात बिल्कुल नहीं है, जबकि गिरदोनवा में बारिश के इम्कानात हैं। लिहाजा बिला ज़रूरत घर से निकलने से गुरेज करें, SOPs को इस्तेमाल करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।